नमस्ते बच्चों, आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 2 का आई नंबर देखेंगे, जिसमें कहा गया है उदाहरण 1 में दी गई प्रश्न संख्या को हल करना है ना। तो उदाहरण 1 में जो हमको प्रश्न दिए हैं, दिया हुआ प्रश्न कहता है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उसके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है ना। आरंभ में उनके पास कुल कितने कंचे थे ये ज्ञात करना है। तो हम लोग मानेंगे, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या, इसको हम लोग मान लिए x। इसी प्रकार जीवंती के पास कंचों की संख्या है ना, इसको मान लिए। चूंकि योग 45 था तो हम लोग इसको मान लेंगे 45 माइनस एक्स है ना, क्योंकि दोनों का टोटल योग था 45, इसलिए अब लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद है ना। 5 कंचे क्या हुआ, खो दिया मतलब हरा दिया। खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या, तो 5 खो दिया तो x में से 5 ये घट जाएंगे। फिर लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या। तो आपको जीवंती को 45 माइनस एक्स, उसमें से 5 और खो दिया, तो ये आ जाएंगे आपको 40 माइनस ये एक्स। चलिए प्रश्न से अब दोनों का गुणनफल कहता है हमको कितना है, 124। तो x माइनस 5 इंटू आ जाएगा 40 माइनस एक्स बराबर में 124। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएंगे आपको 40x माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस 40 पंचा 200, अब माइनस माइनस प्लस ये 5x, अब बराबर में 124। इसी को सॉल्व करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर, 40 और 45 को जोड़ देना है, तो ये 45x माइनस 200 माइनस ये 124 बराबर में 0। फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 45x माइनस ये हो जाएगा 324 बराबर में 0। आपको क्या करना है, माइनस से भाग दे देना है, तो ये आ जाएगा माइनस ये 45x माइनस में से ये प्लस हो जाएगा 324 बराबर में 0। अब 324 का गुणनखंड करके करना है, तो 324 का जो ये गुणनखंड करते हैं, 2 से लगाएंगे, 2 1 का 2, 2 6 का 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 8, ये 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। अब पुराना हमको कितना है, 45। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 3 तिया 9। तो 36 और 9 को जोड़ने पर हमको 45 पूरी जाता है। तो यही हम लोग को सेटिंग हो गया, 36 9 45। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर में 0। चलिए कॉमन लेते हैं, ये दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो ये हो जाएगा x माइनस ये 36 है ना, माइनस 9 कॉमन, ये हो जाएगा x माइनस 36। दो भाग में बांट लेना है तब, तो x माइनस 36 एक जगह लेना है और ये x माइनस 9 एक जगह होना है ना। तो लिखेंगे x माइनस 36 बराबर में 0, तो x बराबर आपको हो जाएंगे 36, ये हो जाएंगे x माइनस 9 बराबर में 0, तो x बराबर 9, तो लिख देना यहाँ है ना, लिख देंगे। अतः जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर है ना। पहले जॉन को चूंकि x माने थे, ये हो जाएगा आपको 36 है ना। जीवंती
के पास कंचों की संख्या, इसको हम मान लें 45 माइनस एक्स, तो 45 में से x का मान तो 36 है, घट जाएगा, तो 15 में से 6 9 बच जाएगा। ये आंसर होगा आपको, है ना। चलिए इसी प्रकार उदाहरण 2 का ही सवाल कहता है सॉल्व करने, तो वो भी कर लेते हैं। इसमें कहा गया है ना, कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 रुपया से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या के घटाने पर प्राप्त संख्या के निर्मित कुल लागत 750 रुपया है। तो इसको हम लोग को हल करना है, तो खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं हम लोग, माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, ये मान लिए x, है ना, और लागत भी लिखना है। उस दिन निर्मित खिलौनों की लागत मूल्य, ये चूंकि दिया है 55 था इसका संख्या, तो 55 माइनस एक्स। चलिए लिखेंगे प्रश्न से, तो दोनों का गुणनफल हो जाता है हमको कितना, 750। तो लिखेंगे x इंटू 55 माइनस एक्स बराबर में 750। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 बराबर में 0। इसको क्रम बदलेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस 55x माइनस 750 बराबर में 0। इसको माइनस से भाग कर देना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 55x माइनस प्लस हो जाएगा 750 बराबर में 0। चलिए अब लोग हम क्या करेंगे, 750 का गुणनखंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x है, एक और 750 का गुना करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 से 14, 2 पंचे 10, फिर 3 से लग जाएगा, 3 का 3, ये 125, फिर 5 से लगाएंगे 25, 5 से 5 और ये 5 से 1। अब पुराना कितना है, 55 पुराना है, तो कैसे पुराएंगे हम लोग देखते हैं। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, है ना, 5 25, या 5 तिया 15, 15 दूनी 30, है ना, 15 दूनी 30, 30 अब 25 हो जाता है कितना, 55, 30 25 कितना, तो 55, यही हो गया। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस ये 750 बराबर में 0। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 30, इसमें 25 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 30 दो भाग में बांटना है, x माइनस 30 एक साइड और ये x माइनस 25 एक साइड लेना है आपको। दो भाग में बांटेंगे तो x माइनस 30 बराबर में 0, तो x बराबर 30, x माइनस 25 बराबर में 0 रखेंगे, तो x बराबर 25 लिख देंगे। अतः उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर कितना हो गया आपको बच्चों, 30। ये आपके आंसर हो गए, है ना बच्चों। थैंक यू बच्चों।